हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, कल हम प्रश्नावली 7M को समाप्त कर चुके थे और आज एक नए प्रश्नावली 7N को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हम 7N को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक पार्ट को समझ लेते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7N किस पे आधारित है? निश्चित समाकल पे। इसमें क्या है बच्चों? निश्चित समाकलन। यानी सबसे पहले अब तक हम क्या करते थे? समाकलन निकालते थे। अब समाकलन निकाल के उसमें क्या करेंगे बच्चों? मान को रख के उसका आंसर भी निकालेंगे। कैसे? तो देखिए, हमारा इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। हमें क्या करना है बच्चों? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये हम जानते हैं एफ एक्स का जब समाकलन निकालेंगे तो मान लीजिए हमारा एफ एक्स का समाकलन आ गया एफ एक्स। ये तो बच्चों हो गया हमारा एफ एक्स का समाकलन हो गया। लेकिन अब हमारा क्या दिया रहेगा? इंटीग्रेशन ए से बी। इसमें क्या दिया रहेगा बच्चों? हमारा दो निश्चित सीमा दिया होगा। इसी के अंदर हमें क्या निकालना रहेगा बच्चों? समाकलन निकालना रहेगा। इसे हम क्या कह सकते हैं कि समाकलन का परिसर जो ए बी है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं कि ये समाकलन का परिसर है। यानी ए बी ये क्या है? समाकलन का परिसर। इसी के अंदर हमें समाकलन का मान ज्ञात करना होता है। तो ये बच्चों हमारा कैसे देता है? इंटीग्रेशन ए टू बी। उसके बाद क्या करना है? एफ एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। अभी हम ऊपर लिखे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, स्मॉल एफ था, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, हमारा क्या हो गया? कैपिटल एफ हो गया। यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए, क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। अब इसको इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या बचा है? ए से बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए से बी। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन आने के बाद जहाँ पे x रहता है वहाँ पे b और a के मान को रख देते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट। इसे बच्चों क्या कहते हैं? लिमिट भी हम कहते हैं, यानी कि परिसर a से b। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f x की जगह क्या रखेंगे? b। बीच में क्या लगता है बच्चों? माइनस लगता है। f x की जगह क्या रखेंगे? a। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, जब अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे, उसके बाद अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये होता है बच्चों हमारा निश्चित समाकलन। हमारा प्रश्नावली 7N इसी पर आधारित है और इसमें हमें यही ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नावली 7N को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7N में क्या कह रहा है? निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रेशन 1 2 3 1/x dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन 1/x और इसका लिमिट क्या दिया है? 1 2 3। यानी हमें 1 से 3 के अंदर इसका क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। तो अभी हम आपको बताए क्या करते हैं? पहले इसका समाकलन ज्ञात करते हैं, उसके बाद पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखिए 1/x dx, हम जानते हैं बच्चों हमारा 1/x dx का समाकलन क्या होता है? log x होता है। तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या आ गया? log x। अब उसके बाद इसका लिमिट क्या दिया है? 1 से 3। बच्चों, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाता है, तो 1 और 3 को हम कहाँ लगाते हैं? पीछे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1/x का समाकलन log x। उसके बाद लिमिट क्या है? 1 2 3। अब क्या करते हैं? जहाँ पे x दिया होता है पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो x की जगह पहले क्या रखेंगे? 3, यानी हो जाएगा log 3। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीच में माइनस लगाएंगे। अब क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। फिर log x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? log n। यानी अपर लिमिट रखे log 3 हो गया, बीच में माइनस, लोअर लिमिट रखे क्या हो गया बच्चों? log 1 हो गया। अब हम जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यदि आप नहीं जानते तो इसे जान लीजिए, हमारा log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? log 3 माइनस इसका मान 0 हो गया। अब log 3 में से 0 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? log 3 ही आ जाएगा। और यही क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे, उसके बाद 1 से 3 इसमें अब लोअर लिमिट दिया गया है, पहले अपर लिमिट को रखेंगे x की जगह, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं और इसे सॉल्व कर दिए तो हमारा आंसर क्या आ गया? log 3।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इंटीग्रेशन 0 टू a y स्क्वायर dx, जबकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, वाई स्क्वायर डी का। हम जानते हैं जिसका हमें समाकलन करना चाहिए उसी के सापेक्ष होता है। यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ पे एक्स दिया है, तो क्या करना है बच्चों, हमें वाई को किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्स में। तो सबसे पहले देखिए हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यानी यहाँ से बच्चों वाई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्लस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से ए, वाई स्क्वायर का मान क्या आया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या दिया है बच्चों, डी एक्स। यानी इसका क्या करेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स से। उसके बाद क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, डी एक्स से। तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। हम जानते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे डी एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो एक्स की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3, बाई क्या हो जाएगा 3। अब ये क्या आ गया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो हमारा लिमिट क्या दिया था, 0 टू ए, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे ए रखेंगे। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ए दिया है, यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो ए स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या रख दिए बच्चों, ए, माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए, यानी ए क्यूब हो गया बाई 3, बीच में माइनस लगता है। अब लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स का मान रख देंगे 0, माइनस एक्स की जगह 0 का क्यूब करेंगे, 0 आएगा बाई 3। यानी इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलके ए क्यूब हो गया, माइनस यहाँ पे ए क्यूब बाई 3, माइनस अब देखिए ए स्क्वायर से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0 से 3, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे 0, यानी ये हमारा पूरा पार्ट क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब 3 बन जा 3, 3 में से ए क्यूब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a क्यूब बाई 3, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, यहाँ पे 3a क्यूब हो गया, और उसमें से 1a क्यूब माइनस कर देंगे तो 3 में से 1a क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा, 2a क्यूब बाई 3, और 0 मतलब कुछ नहीं। तो यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 tan x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा दिया गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 tan x dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan x का समाकलन करेंगे। हम जानते हैं बच्चों हमारा tan x का समाकलन का फार्मूला क्या होता है, log sec x। आपको ये फार्मूला हम बताए थे, तो आप उन सभी फार्मूलों को एक जगह लिखकर उसे याद कर लीजिएगा। tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x। तो यहाँ पे क्या हो गया, log sec x, ये क्या हो गया बच्चों, इसका समाकलन। और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, लिमिट दिया है 0 टू पाई बाई 4, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे पाई बाई 4। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट पाई बाई 4 दिया है, लोअर लिमिट 0। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा log sec x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 4, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो हो जाएगा log sec x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 0 रख देंगे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, log, अब देखिए sec पाई बाई 4, पाई का मान बच्चों क्या होता है, 180। हमारा अगर पाई लिखा है तो उसका मान क्या होता है, 180। किससे डिवाइड करना है, 4 से। इसे डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी क्या आ गया, 45 डिग्री। यानी हमें किसका मान चाहिए, सेक 45 अंश का मान। तो हम जानते हैं हमारा cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 का मान क्या होता है बच्चों, √2 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, √2 माइनस
अब यहाँ पे देखिए लॉग सेक 0 अंश का मान, हम जानते हैं कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो सेक 0 अंश का मान भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा अंडर रूट लगा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 1/2। हम आपको बताए थे अंडर रूट पावर में हमारा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस log 1 का मान अभी आपको हम बताए थे क्या होता है बच्चों, 0। इसे आप कहीं पे लिख के याद कर लीजिए, हमारा log 1 का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो यहाँ पे हो गया 0। अब देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, log m की पावर n। हमारा एक फार्मूला होता है log m की पावर n, इसका फार्मूला क्या होता है, n log m। यानी कहीं पे यदि log m की पावर n दिया है तो उसका फार्मूला हो जाता है n log m। तो यहाँ पे n क्या है, 1/2, तो 1/2 आगे आएगा n की जगह, उसके बाद log m का मान क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 log 2, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/6 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमारा लिमिट क्या दिया है, 0 to π/6, और हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx का। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1 दिया है, हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल, इसका मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। हम जानते हैं चाहे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बोले या फिर कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। और यहाँ पे साइन 2x दिया है, तो हम ये भी जानते हैं कि साइन 2x का मान क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यहाँ पे हम लगाएंगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 0 to π/6 अंडर रूट 1 की जगह क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस लगा है माइनस लगाए, साइन 2x का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, 0 to π/6 हमारा लिमिट दिया है, अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे माइनस है, यानी ये हमारा फार्मूला बनेगा कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, उसके बाद साइन एक्स इसका होल स्क्वायर डी एक्स, यानी यहाँ से किसका फार्मूला बन गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब देखिए जब इसका विस्तार करेंगे, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, 2 ए का मान कॉस एक्स दिया है, बी का मान साइन एक्स दिया है। तो बच्चों ये हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हमारा अंडर रूट से क्या होगा बच्चों, हट जाएगा। जब इसे हम रूट से बाहर लाएंगे तो स्क्वायर हमारा क्या होगा, रूट से हट जाएगा, तो हो जाएगा 0 to π/6। इसको बाहर लाएंगे रूट से तो हमारा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी बच्चों स्क्वायर रूट से हट गया। अब क्या करेंगे, इस dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/6 कॉस एक्स, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से, माइनस यहाँ पे क्या दिया है साइन एक्स, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं बच्चों कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस कॉस एक्स, और लिमिट क्या दिया है, 0 to π/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार 0 यानी लोअर लिमिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट, साइन x की जगह क्या रखेंगे, π/6, बीच में प्लस है प्लस लगाए, कॉस पाई की जगह क्या रखेंगे, π/6, उसके बाद बच्चों क्या लगाते हैं, बीच में माइनस का सिंबल लगाते हैं। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह 0, बीच में प्लस है प्लस लगाए, कॉस एक्स यानी कॉस एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई 6, अभी आपको बताए थे हम पाई का मान कितना होता है 180 यानी 180। अब 180 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आ गया बच्चों यहाँ से हमारा साइन 30, और हमारा साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस यहाँ पे भी पाई का मान जब 180 होता है, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 30, और हमारा cos 30 का मान क्या होता है बच्चों √3/2। तो यहाँ पे क्या आ गया √3/2, माइनस लगाए। साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, प्लस cos 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। अब जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमारा ये हर बराबर है, यानी 1 प्लस √3 को एक साथ ले लेंगे और इसका अपान क्या है 1 है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस का क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया -1, 0 में 1 को प्लस कर दिए तो हमारा क्या हो गया -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस √3 का अपान 2 दिया गया है, इसका अपान नहीं दिया है, यानी 2 से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस √3 माइनस 2 1 जा 2, और इसका होल अपान अब क्या हो गया बच्चों, इसका होल अपान हो गया 2। तो यहाँ से देखिए जब 1 में से -2 करेंगे यानी 2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1/2, यानी बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आएगा √3 -2 में से 1 को माइनस करेंगे -1 आएगा अपान 2, यानी √3 माइनस 1/2। ये बच्चों हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन 3x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारा लिमिट क्या दिया है 0 to पाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं हमारा साइन 3x यानी साइन x का समाकलन क्या होता है बच्चों -cos x होता है, तो इसका समाकलन हो गया -cos 3x। अब जब 3x का करेंगे तो आपको हम बताए थे यदि कभी भी 3x का अवकलन करते हैं तो 3 लिखते हैं, समाकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं। कैसे आता है बच्चों 3x को t मान के उसका अवकलन करके तब करते हैं, आपको हम बताए थे। तो हम बोले थे इसे आप याद कर लीजिएगा कि कहीं भी अगर हमें अवकलन करना पड़ेगा तो 3 आएगा, समाकलन करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे लिमिट क्या दिया है 0 से पाई, तो इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा -cos 3x इंटू 1/3, यहाँ पे क्या दिया है पाई, यहाँ पे 0। एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार क्या करेंगे बच्चों लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा -1/3 को आगे कर लिए, cos 3 पाई की जगह x की जगह क्या रख देंगे बच्चों पाई रख देंगे। उसके बाद बीच में क्या लगता है माइनस लगता है, माइनस लगाएंगे। लोअर लिमिट क्या दिया है 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। cos 1/3 को बच्चों क्या कर लेंगे आगे कर लेंगे, cos 3x यानी cos 3 इंटू एक्स का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। यानी बच्चों क्या किए -1/3 को आगे कर लिए, यहाँ पे ही बच्चों हमें 1/3 को चाहे तो आगे हम लिख सकते थे। cos x की जगह क्या रखेंगे पाई, तो हो गया 3 पाई प्लस, अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस लगता है लेकिन जब दोबारा लेंगे तो ये माइनस वो माइनस मिलके प्लस हो गया। 1/3 cos 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे लोअर लिमिट 0। अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा cos 3 पाई आया है। हम आपको बताए थे पाई का मान क्या होता है 180 अंश, यानी हमारा किसका मान निकालना है cos 3 इंटू पाई मतलब 180। तो यहाँ से बच्चों हमें किसका मान निकालना है cos, यहाँ पे हो जाएगा 540, यानी हमें cos 540 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos 360 प्लस 180। देखिए जब 360 में 180 को प्लस करेंगे तो हमारा 540 आएगा। अब हम जानते हैं हमारा cos 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा यानी cos 180। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos 180 माइनस 0, यानी बच्चों 180 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 180 ही आएगा। अब हम जानते हैं हमारा cos 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया माइनस cos थीटा, थीटा का मान क्या दिया है 0 दिया है तो यहाँ पे हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो गया
माइनस कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ से कॉस 540 अंश का मान क्या आएगा बच्चों -1 आएगा। तो क्या किए हम इस 540 को तोड़ दिए 360 प्लस 180 में। उसके बाद यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारा एक क्या होता है बच्चों स्ट्रक्चर होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें बताया जाता है कि कॉस 360 प्लस थीटा का मान क्या होता है कॉस थीटा, तो हो गया कॉस थीटा का मान 180। उसके बाद 180 को लिख दिए 180 माइनस 0, 180 में से 0 को माइनस करेंगे तब भी हमारा 180 आएगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, तो हो गया माइनस कॉस थीटा का मान 0 दिया था, यहाँ से माइनस कॉस 0 अंश का मान क्या हो गया -1, यानी बच्चों यहाँ से हमारा कॉस 3 पाई का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा -1/3 इंटू कॉस 3 पाई का मान क्या आया है -1, यहाँ पे क्या रखेंगे -1 प्लस 1/3 कॉस 3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और हम जानते हैं कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी 1/3 प्लस 1/3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। अब देखिए हर दोनों का बराबर है, 1 में 1 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 2/3, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 cos x dx। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है बच्चों इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 cos x dx। हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले cos x का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं बच्चों cos x का समाकलन क्या होता है हमारा sin x होता है, तो यहाँ पे हो गया sin x, और लिमिट क्या दिया है π/6 टू π/2। अब क्या करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट को x की जगह रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x की जगह क्या रखेंगे π/2, बीच में माइनस लगाएंगे, साइन लोअर लिमिट क्या रखेंगे π/6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन देखिए पाई का मान क्या होता है बच्चों 180 अंश, यानी 180 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन 90। साइन पाई का मान क्या होता है 180, 180 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखिए साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 1/2, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन 4 to 9 √x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिमिट क्या दिया है 4 to 9, लिखेंगे इंटीग्रेशन 4 to 9 √x को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर रूट जाके क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए ये किसका फार्मूला बन गया x की पावर n dx का। हम जानते हैं x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n यानी 1/2 में क्या प्लस करेंगे बच्चों 1, तो 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3, यानी क्या हो गया पावर 3/2। नीचे भी बच्चों हमारा क्या होगा 1/2 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3/2, और हमारा क्या दिया है लिमिट 4 to 9। तो यहाँ से देखिए आप 3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर क्या दिया है 3/2, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है 4 to 9। अब क्या करेंगे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखिए 2/3 हमारा कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेंगे। x की जगह क्या रखेंगे पहले 9, इसका पावर क्या है 3/2, बीच में माइनस, x की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, पावर क्या हो गया 3/2। तो यहाँ से 2/3 हमारा कॉमन है। अब देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या दिया है 3/2, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या दिया ऊपर 3/2। इसे बच्चों हम स्क्वायर के रूप में क्यों रखें क्योंकि ऊपर हमारा 3/2 है। अब देखिए 2 से 2 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2/3
देखिए 3 का क्या करेंगे क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बचा है 3 का क्यूब बचा है, माइनस यहाँ पे क्या बचा है 2 का क्यूब। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/3। 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ से माइनस करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 19 2 जा क्या हो गया 38 बाई क्या हो गया 3, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों हम जानते हैं हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स। लिमिट क्या दिया है 0 to 1, यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे 1 हो गया। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों 1 रखेंगे, बीच में माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों साइन इनवर्स दिया है, यानी कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स का मतलब ये होता है कि साइन में कितने का मान 1 होता है। तो हम जानते हैं बच्चों हमारा साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये कितने का मान है साइन पाई/2 का, क्योंकि हम 90 को क्या लिख सकते हैं पाई/2। पाई का मान 180, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों साइन इनवर्स था, इसलिए 1 को हमें साइन के पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो सके। माइनस यहाँ पे भी देखिए हमारा साइन इनवर्स दिया है। अब साइन में कितने अंश का मान हमारा 0 होता है, तो बच्चों हम जानते हैं साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन 0 अंश। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स से साइन, क्योंकि ये इनवर्स में है, ये हमारा यहाँ पे देखिए -1 है, पावर यहाँ +1 है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा पाई/2, बीच में माइनस, यहाँ पे क्या बच गया 0। अब पाई/2 में से 0 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा पाई/2, और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम जानते हैं cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन का मान क्या होता है बच्चों माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया माइनस कॉट एक्स हो गया। बच्चों ये सब फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो लिमिट हमारा क्या दिया -π/4 to π/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -π/4 से π/4। अब क्या करेंगे एक बार x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब बच्चों ऊपर का लिमिट, लोअर लिमिट मतलब नीचे का लिमिट। तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉट, अब x की जगह क्या रखेंगे π/4, बीच में क्या लगता है माइनस लगता है। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो देखिए हमारा फिर से माइनस कॉट, एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों -π/4। तो यहाँ पे क्या हो गया -π/4, और इसे हम क्या करेंगे अब सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस कॉट π/4, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, कॉट यहाँ पे क्या है -π/4। अब क्या करेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं हमारा कॉस और सेक को छोड़ के बाकी जो भी हमारा बीच में माइनस थीटा आता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे कॉट माइनस थीटा दिया है तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों माइनस कॉट थीटा। इसी तरह यदि कुछ दिया होता टेन माइनस थीटा तो उसका फार्मूला क्या हो जाता माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा का मान क्या होगा बच्चों माइनस कॉस थीटा, यानी हो जाएगा माइनस कॉट π/4। ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस कॉट π/4। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या था कॉट माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉट थीटा, तो माइनस हमारा कहाँ आ गया आगे आ गया।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया माइनस, कॉट पाई बाई 4 का मान क्या होता है, पाई का मान 180, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 45, यानी कॉट 45 अंश का मान। हम जानते हैं बच्चों tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो उसी का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा 1, बीच में माइनस, यहाँ पे भी कॉट 45 इसका भी मान क्या हो गया 1। अब देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी 112, और यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, यानी इस बच्चों क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा -2। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 3x dx। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 3x dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम cos 3x का समाकलन निकालेंगे। हम जानते हैं cos x का समाकलन क्या होता है sin x, यानी क्या हो जाएगा sin 3x। अब किसका करेंगे 3x का, तो आपको बताए थे बच्चों यदि हम 3x का अवकलन करते हैं तो 3 आता है, और 3x का समाकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/3, और लिमिट क्या दिया है 0 to π/2। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। देखिए 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 को हम क्या कर लेंगे बच्चों बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा sin 3x की जगह क्या रखेंगे अपर लिमिट π/2, बीच में माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा sin 3 × x की जगह 0। यहाँ पे देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट कॉमन हो गया। अब बच्चों sin 3/2, यानी यहाँ पे देखिए जब हम पाई का मान 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × पाई की जगह 180 रख दिए बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 80, यानी कितना आ गया 90 आ गया। अब 90 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 270 आ गया, यानी हमें किसका मान निकालना है साइन 270 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बच्चों इसे हम लिख सकते हैं साइन 270, इसमें से 0 माइनस कर देंगे तो भी हमारा क्या आएगा 270 ही आएगा। अब हम जानते हैं साइन 270 माइनस थीटा का मान क्या होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का मान क्या दिया है 0 दिया है, तो यहाँ से हो गया माइनस कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ से साइन 270 का मान क्या आ गया बच्चों -1 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अब माइनस देखिए 3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी साइन 0 अंश का मान, और हम जानते हैं साइन 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1/3, -1 से 0 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3, और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin स्क्वायर x dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा साइन स्क्वायर एक्स दिया है, तो साइन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला तो होता नहीं है इंटीग्रेशन करने का, तो इसको क्या करेंगे इसमें हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो बच्चों एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं cos 2x इक्वल क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से बच्चों क्या करें, यदि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज देंगे इक्वल 1, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 - cos 2x। अब हमें किसका मान चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो चाहे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। या फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो 2 जाके डिवाइड करेगा, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 - cos 2x/2 यहाँ पे लाके हम पुट कर दें। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 to π/4 लिमिट दिया है, 2 से देखिए बाहर डिवाइड कर दिए हैं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारा बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारा वही साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या आया है 1 - cos 2x, तो यहाँ पे मान को रखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या आया है 1 - cos
2x और यहाँ पे क्या दिया है dx। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4, 1 में dx से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 dx माइनस cos 2x में dx से मल्टीप्लाई कर देंगे dx। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, तो 1/2। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 1 हमारा कांस्टेंट है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x। अब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। यदि अवकलन करते तो क्या आता बच्चों, 2 आता। 2x का क्या हो गया, 1/2। और हमारा लिमिट क्या दिया है, 0 to π/4। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे π/4 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले हम x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो 1/2 हमारा कांस्टेंट है, x की जगह पहले क्या रखेंगे, π/4 माइनस 1/2 साइन 2, x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, π/4। उसके बाद बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा x की जगह क्या हो गया, 0 माइनस 1/2 साइन 2, x की जगह क्या रखेंगे, 0। और इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा हो गया 1/2 कॉमन है, π/4 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी साइन π/2। और हम जानते हैं पाई का मान 180, 180 में 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 90, यानी साइन 90 का मान बच्चों हमारा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 0 माइनस 1/2 साइन 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, 0 माइनस 1/2 0। अब 0 से 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1/2, देखिए π/4 माइनस 1/2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, 1/2 आ गया, माइनस 0 माइनस 0 हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/2 बच्चों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हमारा हो गया 1/2 से π/4 में मल्टीप्लाई करने पे π/2 4 जा 8, यानी π/8, बीच में माइनस है, माइनस 1/2 से 1/2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 2 जा 4। और यही क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर इसे अभी हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम ले ले तो 8 आ गया, 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से पाई में मल्टीप्लाई कर दिए पाई, बीच में माइनस, 4 से 8 में डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, पाई माइनस 2/8। और यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 √1 माइनस cos 2x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 √1 माइनस cos 2x। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos 2x का हम फार्मूला लगाएंगे, और बच्चों आपको बताए थे यदि cos 2x 1 के साथ होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, cos 2x का वो फार्मूला लगाते हैं जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो हमारा cos 2x का फार्मूला क्या होता है, इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए यदि हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फार्मूला लगाएंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस माइनस का +1 हो जाएगा, फिर ए भी प्लस वन कैंसिल नहीं होगा, इसलिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 √1 माइनस cos 2x का फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया dx। तो इसे सॉल्व करेंगे 0 to π/2 इंटू √1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस माइनस मिलके +2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब देखिए प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 √2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन
0 टू पाई बाई 2। देखिए अंडर रूट के अंदर दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स, यदि बाहर करें अंडर रूट से तो ये हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए रूट 2 कांस्टेंट है, इसे कर लेंगे बाहर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों हमारा क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, और हमारा लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई बाई 2। अब x की जगह एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। रूट 2 बच्चों हमारा कॉमन है, माइनस कॉस x की जगह क्या रखती है, पाई बाई 2, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस एक बार फिर से आएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। कॉस x की जगह क्या रख दिए, 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, रूट 2 माइनस कॉस पाई बाई 2। पाई का मान 180 होता है, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, और हम जानते हैं कॉस 90 का मान बच्चों क्या होता है, 0 होता है। प्लस कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इंटीग्रेशन 1 टू 2 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 1 टू 2 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला है, 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये हमारा इसका समाकलन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। बच्चों ये हमारा किसका फॉर्मूला है, सेक इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स, और लिमिट क्या दिया है, 1 टू 2। यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। अब एक बार x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स x की जगह क्या रख दिए बच्चों, 2 रख दिए, बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगाए, सेक इनवर्स x की जगह क्या रख दिए, 1 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे भी इनवर्स आया है, यानी 2 को सेक के पदों में हमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे सेक से हमारा सेक इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो बच्चों हम जानते हैं हमारा cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1 बाई 2। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। जब पाई का मान 180 होता है, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी इसे क्या लिखेंगे बच्चों, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 का मान क्या होता है हमारा, 2 होता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, अब सेक इनवर्स, अब सेक में कितने का मान 1 होता है। तो बच्चों हम जानते हैं कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक 0 अंश का मान भी 1 होगा। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या रख देंगे, सेक 0, यानी सेक 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या बच गया, 0। अब पाई बाई 3 में से 0 को माइनस कर देंगे तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। और यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर।